देखो अगर वृत्त का त्रिज्या दिया रहे 3:4 और त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने बोले, एरिया बोले, बस कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया खत्म। और अगर क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना तो क्या करना होगा, रूट करना होगा। ठीक है, 81 का रूट 9 और 144 का रूट, आंसर खत्म। ठीक है, अभी रुको। लेकिन और भी एक ठो और भी है, त्रिभुज में भी होगा। त्रिभुज में भी अगर भुजा दिया हुआ है, अगर कोई त्रिभुज है उसका भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 4:8 और उसका क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा बस 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। और यही बात त्रिभुज में भी लागू होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा निकाले तो इसके लिए यही रूट करना होगा। ठीक है ना, इतना सा हो गया। लिंक सवाल हम दे रहे हैं, बताओ तो आंसर। कि वृत्त का क्षेत्रफल का है दिया हुआ है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या का अनुपात बोलो आंसर। एक्स रेशियो वाई है ना। तो एक्स स्क्वायर का रूट कितना होगा एक्स, वाई स्क्वायर का रूट कितना होगा वाई। अगर यही सवाल को उल्टा देगा, मान लो बोल देगा इसकी अगर कोई त्रिभुज दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात x/y दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालने, तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो x का कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना है तो क्या निकालना होगा रूट। अगर इसका रूट निकालेंगे तो वही बात है, रूट निकालेंगे तो ये दोनों काटेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो ये दोनों काटेंगे, तो आंसर क्या था ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो एलसीएम लिखा ऊपर और एचसीएफ लिखा नीचे। 5, 15 और 20 का एलसीएम का होगा, है ना। तो एलसीएम नीचे निकालना और एचसीएफ सॉरी एलसीएम ऊपर निकालना और नीचे। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 5 लिखा 15 लिखा, तो हल्का सवाल है, बस निकाल दो। 5 × 5, 5 × 15, 5 × अब तो किसी से कटेगा ना। तो 5 × 15 चौके माशाल्लाह, 15 चौके 20, सुभान अल्लाह। हो गया, एलसीएम बता दिए कैसे आया। एचसीएफ बता देते हैं। देखो इधर एचसीएफ निकाल लें। देखो 5, अरे पूरी आफाक में गुम हो गई है, बोला ना घर वाला सही बोला था, नहीं पढ़ रही है। इन मार के हम तोड़ देंगे। अब मारते हैं ना तो हमको गुस्सा आ जाता है और फिर हम रात भर सो नहीं पाते, मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए हम नहीं मारेंगे। तो पढ़ भाग में गए जो कर। ठीक है, अब इन तीनों में कॉमन बात क्या है, तीनों में क्या कॉमन है 5 है, इसके बाद भी 5 है, इसके बाद भी 5 है, इसके भी 5 है। तो 5 कॉमन ले लो। तो यहाँ 5 × 5 × 5 चौके 20। अब कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन है तीनों में, कोई कॉमन है। तो एचसीएफ कितना निकल गया 5। अब काट दो, 12 × 5 = 60। तो आंसर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 1, या तो आंसर होगा 12:1। फिर से बताते हैं, पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम ऊपर लिखना है, एचसीएफ नीचे। अगर पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात तो एचसीएफ ऊपर और एलसीएम नीचे। कुछ भी पूछे, एलसीएम पूछे ऊपर तो अनुपात में एलसीएम ऊपर जाएगा, एचसीएफ नीचे। एलसीएम निकालने के लिए ऐसे यही भी बात है। 5, 15, 20 बच्चे की तरफ 5 × 5, 5 × 15, 5 चौके 20। तो 5 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करो, पका कि पहले देख लो कुछ कॉमन चीज नहीं ना है, कोई टेबल से नहीं कट रहा। 5 × 15, 15 चौके 60, यहाँ पे लिख दिया। अब ये एचसीएफ निकालने का ऐसा ही हम अपना तरीका है। 5, 15, 20 है तो 5 कॉमन ले लिया, 5 × 5, 5 × 15, 5 चौके 20। मतलब तीनों बात में अगर ये चीज देख लो, या तो हम ऐसे भी देख लेते हैं, जैसे है ना, ये है तो ऐसे ना 5, 15 और 20। 5 का पहाड़ा 5 × 5, 15 का पहाड़ा 5 × 15, 20 का पहाड़ा 5 चौके 20। तीनों में कॉमन बात का है तो एचसीएफ 5 निकल गया। या ये भी कर सकती हो।
तो डिवाइड कर दो 5, एलसीएम की जगह 60, एचसीएफ की जगह 5, 5 को कितने से काटोगे? 12 से हो गया खत्म। तो 12 ऊपर आ गया और नीचे कितना अनुपात? 5 एकन 5, तो 12 ये 1। अब देखो ऑप्शन में क्या करेगा, वो 12 अनुपात 1 भी देगा और वह 1 अनुपात 12 भी देगा। और ये देखो कैसा कैसा देगा, पहला देगा 60 अनुपात 5, कहेंगे कि तुम 60 अनुपात 5 की हो, कोई काटेगा नहीं, वो ऐसे उसको साइकोलॉजी से खेलता है आदमी के। देगा 12 अनुपात 1, तीसरा देगा 1 अनुपात 12, ठीक है ना, और चौथा देगा मान लो 5 अनुपात 60, ये दे देगा। तुम मान लो तुम कोई आदमी फंसेगा, पहले कोई भी लेला फंसेगा ऐसे कि 60/5, अच्छा आ गया, मारो काट को, या कोई ला दिस 12 अनुपात 1 भी ला दिस है, ठीक है, और वो आंसर में मारा देगा 1 अनुपात 12। ऐसा भी होता है, ऐसा का सब के साथ, ऐसा अच्छे के साथ होता है, ये हाल होता है। तो इसी के लिए घर यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो वो दिक्कत। अब समझ में आई क्या करें, इधर हम कहाँ निकाला, कैसे निकाला एलसीएम, ये समझ में आ गया। इधर हम कहाँ चीज निकाला, एचसीएफ, हम ये बदल सॉल्व कर दिया, दिखा दिया कि यहाँ पे एलसीएम निकाला, एलसीएम बता दिया कि कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हम बस एक ठो बता दिया है। अब आगे एक बताया है, एक बना के देखो, 12, 24 और 6, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखो। यहाँ देखो, पहले यहाँ पे 3 चीजें शायद, एक हल होने के लिए क्या है होना चाहिए, यहाँ देखो, एक हल होने के लिए फॉर्मूला है a1 बाय इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, और अनेक हल, अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये चीज है एक हल और अनंत। यहाँ पे क्या बोला, अनेक हल, अनेक हल के लिए नीचे वाला लिखेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। खाली देखो, अब ये जो a1 का है बताते हैं, जो x के साथ छुपा हुआ है वो a1 है, x के साथ क्या छुपा हुआ है 1, तो a1 का वैल्यू 1 रखा, और a2 देखना है तो इधर देखना होगा 5 हो गया, बराबर b1 देखना है तो अब y के बगल में देखो 2, और b2 देखना है तो y के बगल में देखो ठीक। अब देखो हमको सिर्फ k चाहिए था और नंबर चाहिए था, अब हमको इसका जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, इतने से में काम चल जाएगा। अब c1 के लिए जरूरी नहीं है, k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k हो गया, 5 को मतलब क्रॉस करना है, ई कोने से वो कोना, कोना कोनी के ना करना, 10 ये बनता के 5 दूनी 10, तो k का मान कितना हो गया 10। यही सवाल को अगर दूसरे टाइप से दे देगा, अनंत ने बोलेगा एक हल बोल देगा, तो एक हल बोलेगा ना, यही ये देखो एक हल के लिए यही होगा, नॉट होगा, यहाँ पे नॉट लगेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा, बस ऐसे, और कुछ नहीं है। एक समझ में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट मिलता है, विवेचक निकालने के लिए मतलब d बराबर निकालना होगा, d बराबर याद रखियो b² माइनस 4ac, पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, तीसरा वाला ये a है और ये b है और ये माइनस c है, तो d बराबर b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है -1, d बराबर 2 दूनी 4, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो d बराबर 12 और 4 16, d का मान 16, आंसर है विवेचक हो गया। अच्छा, मूल बराबर है, मूल बराबर बोलेगा या बोलेगा 2 इक्वल रियल रूट्स है ना, तो मूल बराबर के लिए क्या करना है, मूल अगर बराबर है उसके लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर
0। अगर ये मूल बराबर है इसके लिए, और इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मूल बराबर है ना, तो यही ऑब्जेक्टिव का आंसर है। मतलब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है मूल बराबर के लिए। बोलेगा मूल बराबर है, या तो ऑप्शन रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या एक ऑप्शन रहेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac जगह तो 4ac, ये दो रहेगा। तो मूल बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान बोलो, इसमें बी का मान कौन हुआ, या तो ए का मान हुआ, ये माइनस के बी का मान हुआ, और सी का मान क्या हो गया, तो बी का मान कितना है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 4 इंटू सी का मान कितना है 16 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर, ये जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस खत्म हो गया, के का के स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 इंटू 16, पहले लिख देते हैं 16 इंटू 16। अब हम नहीं कुछ करेंगे, अभी ये 16 इंटू 16 किया, ठीक है, नहीं कुछ कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 16 इंटू 16 है उसको इधर कर दिया, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 इंटू 16, तो के बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट 16 इंटू 16, के बराबर 2 16 है, कितना 16 निकल जाएगा, एक 16 निकलेगा, वो भी प्लस माइनस, और जो भी रूट से निकलता है वो प्लस माइनस। फिर देख लो, सब पूछ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है।